ये जिस दिन पहले दिन से जिस दिन काम शुरू हुआ और जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया उसी दिन से बात साफ हो गया था कि इसमें कुछ काम नहीं होना है। तो उसी दुर्गंध से लोग बीमार होंगे, तो वहाँ स्वस्थ होने क्या जाएंगे। उस सौंदर्यीकरण का महत्व तो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो स्टॉपेजेज, जो ई रिक्शा स्टॉपेजेज या बस का स्टॉपेजेज की बात हो रही है वो बना है, लेकिन क्या है कि हम लोगों को भी स्मार्ट होना हो। कोई बोर्ड लगा 10 साल से काम चल रहा है, हाँ, जैसे दिल्ली मेट्रो या पटना मेट्रो का काम है, लिखा है ना कि काम जारी है। बोर्ड्स एक एक जो उसके बैरिकेड्स होते हैं उस पर लिखा होता है, कहाँ लिखा आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल यानी कि 12 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मरीन ड्राइव आता था, जहां पर एक तालाब के किनारे पूरी तरह से वो मरीन ड्राइव को सुसज्जित किया गया और वहां पर कल वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में क्या मरीन ड्राइव ही था और क्या एक दिन की लीपापोती से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सारा जो है कच्चा चिट्ठा या फिर जो उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार हो सकती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपको करवा दें। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता आनंद कौशल जी हैं, वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी, और राजद के महानगर के जिलाध्यक्ष हैं साइद इकबाल मुन्ना जी। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक से और उनसे ही जानते हैं कि कल जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मरीन ड्राइव का उद्घाटन करने आ रहे हैं, क्या इसी से स्मार्ट सिटी साबित हो जाएगा? देखिए, बिहार में एक प्रचलन है और जिस पार्टी की सरकार होती है उसका मुख्यमंत्री सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मुख्यमंत्री का जहाँ आगमन होता है वहाँ 2 दिन 3 दिन पहले से, ज़्यादा पहले से नहीं, 2 दिन पहले से युद्ध स्तर पर तैयारी होती है। और तैयारी क्यों होती है? तो उसमें दोनों लाभ है। एक तो मुख्यमंत्री देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, और दूसरा ये है कि बंदरबाट करने में, पैसे का जो बंदरबाट होता है उसको करने में आसानी होती है, क्योंकि उसका कोई ऑडिट नहीं है। एकदम बेचैनी में है कि भाई ऐसे कर देना है, कौन इसको बुलाओ उसको बुलाओ और उससे काम ले लेना है। वही बात अभी हो रही है। कोई जाके देख ले वहाँ पर, ये जो पूरा लेक है जिसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है। 1 2 3। रामेश्वर कॉलेज की तरफ जो है वो 3 नंबर है, बीच में 2 है और इधर जो है सो 1 है। लेकिन स्थिति ये है कि अभी 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले कम से कम 20-25 क्विंटल मछलियाँ मरी हैं वहाँ पर। मछलियाँ क्यों मरी? 2 किलो 2.5 किलो की मछलियाँ थी। इसका जवाब कौन देगा? आप देखिए कि पानी जो है सो सड़ गया हुआ है उसका, तो आपने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। अब फवारे से पानी निकल रहे हैं, आज के अखबारों में है कि फवारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन ऊपर पानी इतना जो है सो उसमें दुर्गंध है, ये कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ये सब तो देखेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी को तो लाया जाएगा और पूरा व्हिसिल बजाते हुए और सारे लोग जो है सो वहाँ पर तैनात रहेंगे। और एक आध फवारा उवारा में सेंट, हमारे भाई बोल रहे थे अभी कि वहाँ पर फवारा में सेंट भी डालने की बात चल रही है कि सेंट उस समय डाल दिया जाएगा और वो फवारा से निकलेगा तो ये होगा, तो सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह से ये तो एक बड़ा गलत परिपाटी है। मुख्यमंत्री को चाहिए औचक आना, जैसे बिना बताए हुए भी तो आ सकते हैं और आके औचक देखे कि मुजफ्फरपुर या दूसरे जो सिटीज हैं जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया गया था। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम इसको बिल्कुल मॉडर्न शहर के रूप में विकसित कर देंगे, जहाँ पर कि सब हाईटेक होगा। हम एक जगह बैठ के सभी चीज़ों की निगरानी करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यातायात कैसे चल रही है, वहाँ पर्यावरण की क्या स्थिति है, प्रदूषण की क्या स्थिति है, उन सारे चीज़ों को कहीं होगा। यहाँ बना है शायद कहीं पर, लेकिन क्या मॉनिटरिंग हो रही है? कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। था कि ये स्मार्ट लगाया जाएगा, ये ट्रैफिक व्यवस्था, लेकिन आप देखिए जाकर करीब सब जगह का जो है सो 1 दिन 2 दिन कल के अल्टरनेट करके वो ख़राब हो जा रहा है। यानी 1 साल 1.5 साल के अंदर में आपने जो लगाया ट्रैफिक के लिए, जो इंडिकेटर लगाया, वो इंडिकेटर आपका ख़राब होना शुरू हो गया। किसी में कभी आप देखिएगा तो वो जो अंक आता है वो अंक ही गायब हो जाता है, किसी में बिल्कुल जो है सो ये हो जाता है। तो इस तरह से करके हम लोगों को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि बिहार के अंदर, बाहर के की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार के अंदर 30% पैसे का ही यूटिलाइजेशन
हो रहा है किसी भी चीज़ में। और नेचुरली स्मार्ट सिटी भी उससे अलग नहीं है। स्मार्ट सिटी में भी लगता है कि जो फंड्स आए थे उसके 30% ही इस्तेमाल उसका किया गया है। रविंद्र कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या था, क्या क्या दिख रहा है अभी, और क्या मरीन ड्राइव ही इसका सारा श्रेय ले जाएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब भले ही हमारे जो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं, जो लगातार सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, तो वो जो बताए हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी का मतलब है हाईटेक, मतलब अपने आप को हाईटेक शहर जैसे करना, सब व्यवस्था से सुसज्जित व्यवस्था हो। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था आप देख रहे हैं तो कहीं भी स्मार्ट सिटी नाम का कुछ चीज़ दिख नहीं रहा। ठीक है, उसमें एक जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव तो है, उसमें जो सौंदर्यीकरण जो मन है उसका सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन उस सौंदर्यीकरण वो भी 213 करोड़ का लगभग है। तो उस सौंदर्यीकरण में आप देखते होइएगा कि चारों तरफ कुछ कुछ सफाई और कुछ उसको घेराबंदी करके कुछ सुसज्जित तो कर दिया गया, लेकिन आज भी देखिए जो उसमें किस तरह से पानी में गंदे पानी के कारण कितनी मछलियां मरी है उसमें, और उस होकर के चलना भी लोगों को जो दुर्गंध दे रहा है, उस दुर्गंध से चलना भी मुश्किल है। तो क्या यही स्मार्ट सिटी का मानक है? कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिस घोटाला को छुपाने की एक प्रक्रिया है। और मुख्यमंत्री को क्या पता है यहाँ पर ये स्थिति है, मुख्यमंत्री से छुपा करके किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अगर वास्तव में जानकारी, सही जानकारी अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से इसमें जांच करवाएंगे। जो स्मार्ट सिटी एक घोटाला का केंद्र बना, उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जाँच करवाएंगे। और आपको बता देते हैं इसमें जो करीब 1500-1600 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए अब तक आने की बात बताई जा रही है, जिसमें कई योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, स्टेशन से बैरिया रोड जो है उसमें भाया लक्ष्मी चौक है, करीब 42 करोड़ रुपये की राशि से इसको स्पाइनल रोड बनाया जाता है। और अखाड़ा घाट पुल से टावर स्टेशन होते पेरीफेरल रोड उसको कहा गया, जो 21 करोड़ का है। उसमें कल्याणी से मतलब हरिसभा से कल्याणी मोती झील होते स्टेशन तक का जो रोड है उसमें भी 5 करोड़ 87 लाख से रोड का निर्माण जैसे हुआ। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसकी अभी चर्चा की है, जो एक ही जगह से पूरा हर जगह उसको कंट्रोल करना है, कमांड करना है, यहाँ निगरानी करनी है, जो किस तरह से शहर की व्यवस्था है उस पर निगरानी के लिए, जो नगर भवन के पास है, उस बिल्डिंग का भी निर्माण 11 करोड़ 62 लाख से हुआ। तो वह बिल्डिंग तो बनाया गया है, लेकिन वहाँ से कंट्रोलिंग क्या हो रहा है वो तो सबके सामने है, जो क्या कंट्रोल किया जा रहा है। सोलर पैनल, सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल का काम, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है उसमें सोलर पैनल का काम होना था, वो भी करीब 7 करोड़ रुपए की राशि से। स्मार्ट मिनी बस स्टॉप और ई रिक्शा स्टॉप 25 जगह पर बनाया जाना था, जो स्टेशन रोड से और बैरिया तक के बीच है। तो शोध दिखाया गया है, लेकिन कहीं कोई उसका कोई उपयोग जैसे नहीं हो रहा है, कोई काम का नहीं है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर इमली चट्टी और बैरिया बस स्टैंड में, वो भी 1 करोड़ का है, लेकिन वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद बायो टॉयलेट है, बायो यू टॉयलेट जो है, हाँ 2 करोड़ रुपये की राशि से वो कचरे का डब्बा बना हुआ, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मल्टीपर्पस क्या है, स्पोर्ट्स स्टेडियम सिकंदरपुर में है, जो 25 करोड़ की राशि से है। उसकी भी क्या स्थिति है, क्या 25 करोड़ वहाँ लगा करके उसका निर्माण हुआ है? उतनी व्यवस्था है जो सरकार का उद्देश्य था उसमें। फेस लिफ्टिंग जो डीएम आवास से सूता पट्टी तक और सरैयागंज टावर और क्या कहते हैं जो चूड़ी बाजार है इस्लामपुर, उसमें 1 कलर गोल्ड कलर का देना था, जो सबका आगे का फेस 1 कलर जो बिल्डिंग का हो, वह 30 करोड़ की राशि से है। तो क्या आपको कहीं लग रहा है जो कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी निर्माण करना था 1 करोड़ की राशि से, उसका भी हमको लगता है जो कोई स्थिति ठीक नहीं है। मल्टी शॉपिंग मार्ट, उसका बिल्डिंग तो बना दिया गया, लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसी तरह से कई योजनाएं हैं जो अब तक उसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री को ला करके एक जो मन है, सौंदर्यीकरण का काम पूरा नहीं हुआ। सौंदर्यीकरण का क्या मतलब है? जो वहाँ लोग स्वच्छता के लिए लोग सुबह सुबह टहलने जाएंगे, जो एक झील
का रूप उसको दिया गया, टहलने जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो बीमार होकर के आएंगे। उसमें इतना दुर्गंध दे रहा है जो उससे लोग बीमार होंगे। किस तरह से मछलियाँ मर गई है? मछलियाँ निश्चित रूप से पानी में जहर के कारण मछलियाँ मरी है, तो उसी दुर्गंध से लोग बीमार होंगे। तो वहाँ स्वस्थ होने क्या जाएंगे? उस सौंदर्यीकरण का महत्व क्या रह गया? ठीक है, बढ़ते हैं हम वरिष्ठ जो नेता हैं भाजपा के अमिताभ जी, और उनसे जानते हैं कि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या मरीन ड्राइव ही एक आपका प्रोजेक्ट रहेगा स्मार्ट सिटी को लेकर के? सर्वप्रथम फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मरीन ड्राइव जो लेक फ्रंट प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया है, तो उसके उद्घाटन अवसर पे आ रहे हैं। इसका सिर्फ यही नहीं रहेगा, हमारा काम और भी जगह चल रहा है। ये है कि थोड़ा काम धीमा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम, तो वो अपनी रफ्तार में चलेगा। चूँकि यहाँ पे जो एजेंसियाँ हैं जो काम करने वाली, वो धीमी गति से चल रही हैं, काफ़ी समय लिया गया, तो इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं और हम लोग इसके लिए हमेशा प्रयास किए हैं कि काम बढ़िया हो और सब जगह हो। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ यही, हाँ ये पूर्ण हो गया है, हो सकता है इसमें कुछ और काम हो, उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन के बाद भी काम जारी रहता है। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है। मेंटेनेंस चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मेंटेनेंस चलेगा, और मेंटेनेंस चलना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ बन गया और उसका उद्घाटन न हो, उसका इस्तेमाल शुरू नहीं हो, तो फिर तो वो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं बायो टॉयलेट्स की बात आप लोगों ने की अभी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, तो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो स्टॉपेजेज, जो ई रिक्शा स्टॉपेजेज या बस का स्टॉपेजेज की बात हो रही है, वो बना है, लेकिन क्या है कि हम लोगों को भी स्मार्ट होना होगा। हम मीन्स जो हम जनता हैं, हमारे लिए कोई सुविधा बनाई जाती है, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें, हम नियम कानून का पालन ना करें, हम अपनी जगहों पे ई रिक्शा ना लगाएं, बस को अपने जगह पे नहीं लगाएं, पार्किंग तो है नहीं, तो पार्किंग बनाने की बात होनी चाहिए। तो अव्यवस्था दिखती है, अव्यवस्था इससे होती है। नहीं, ये चीज़ तो इसमें तो हम लोग इसके पार्ट हैं ना, हम जनता जो है सो। तो निश्चित रूप से हमारा भी सहयोग चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में जनता का भी सहयोग उतना ही अपेक्षित है जितना सरकार का ये जो तंत्र है वो का अपना काम करती है। आनंद कौशल जी, कांग्रेस के युवा नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता को भी थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगभग ठीक ठाक, क्या मानते हैं? मैं बराबर एक शेर कहता हूँ कि कहाँ जाओगे ढूंढने हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। तो हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं सर ने वही कहा है। बहरहाल 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, नाम है स्मार्ट प्रोजेक्ट। तो सर ने कहा कि पहले कुछ बन गया, उद्घाटन के बाद बनेगा। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट को बनाने वाले लोग स्मार्टली काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब खाक स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे वो। 1500 करोड़ तो उसमें 1500 बेड के हॉस्पिटल्स बन जाते हैं। तकरीबन 16 प्रखंड हैं मुजफ्फरपुर में, नगर छोड़ के, तो लगभग हर जगह एसकेएमसीएच जैसा एक अस्पताल बन जाता। तो ये सब बातें तो कुछ मतलब पल्ले ही नहीं पड़ती है। सारा जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रविंद्र सिंह जी ने कहा है, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे, और जो प्रोजेक्ट पेरिफेरल और इंटीग्रेटेड और पता नहीं सर ने क्या क्या बताया, मैंने तो पहली दफ़ा सुना ही है। तो सम्राट चौधरी जी कल वो बोल के ही शुद्ध दिखा दें तो बड़ी बात होगी। तो और मैं क्या ही कहूँ उस पर। आज मैं आ रहा था अभी, तो यहाँ पे MIT के सामने मैं देख रहा था जो मैन होल्स हैं उसके ऊपर पैचेज लगाए जा रहे हैं। उसको इसीलिए रखा जाता है कि वो ढक्कन है, जब बारिश का पानी वो इकट्ठा होगा तो उसको उठाएंगे और पानी चली जाएगी। उसके ऊपर पिचिंग कर दी गई है। मैं मतलब किस तरह का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट, कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी एक भद्दा मजाक है, ये मैं सीधा कहना चाहूँगा। जो भाजपा वाले, और यहाँ क्योंकि भाजपा एनडीए की ही सरकार है, जो भाजपा वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ते हैं, जो हनुमान को अपनी रैलियों में नचा देते हैं भगवान को, उनसे ये स्मार्ट सिटी जैसी छोटी सी प्रोजेक्ट 1500 करोड़ मात्र तो है, क्या ही उम्मीद करेंगे। और पता चला है कि ये जो सीवरेज वगैरह का काम है एक गुजराती कंपनी कर रही है। तो वैसे भी गुजराती लोगों का खासकर अभी जो व्यवसाय में जो मोदी जी के करीबी हैं, वैसे तो गुजरात से गांधी जी भी थे, पटेल साहब भी थे, लेकिन जो मोदी जी के करीबी गुजराती लोग हैं, जो भाजपाई गुजराती लोग हैं, उनके ऊपर अभी देश के लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। सम्राट चौधरी जी को फीता काटने का शौक़ लगा है, इसीलिए 25 का जो पूर्ण हो गया था काम उसमें आ रहे हैं। वैसे भी एक कहावत है ना कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, तो सम्राट चौधरी जी शहर घूम के अपना पुराना जो प्रोजेक्ट है उस पर फीता लगाओ रे फीता और काटो, उस टाइप का काम कर रहे हैं।
लास्ट टाइम जब सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए थे, मुझे आज भी याद है, एक लड़का वहीं पे, और किसी मीडिया चैनल ने नहीं उठाया था इस चीज़ को, एक लड़का प्रिंस नाम का लड़का था नोएडा में, वहाँ एक युवराज नाम का लड़का था, वो गड्ढे में गिर के कार डूब गया था उसका, और वो मर गया था। उसी दिन या उसके मतलब कल या परसों होके एक प्रिंस नाम का लड़का था, अहियापुर चौक पे वो नाला का काम हो रहा था, उसमें बाइक से जाके गिर गया था और सरिया आर पार हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी ने एक कॉन्डोलेंस तक नहीं किया था। ये तो स्थिति है स्मार्ट प्रोजेक्ट का मैडम। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मोदी जी ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा चुटीले अंदाज में कहा था कि देख रहे हो ना विनोद, काम बोलता है। तो वही देख रहे हो ना विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल बोल के घुमाया जा रहा है। ये अंग्रेजी टर्म्स है। आप मुजफ्फरपुर की जनता से पूछिए कि पेरीफेरल क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है, फेस लिफ्टिंग या लिस्टिंग, पता नहीं सर ने क्या बोला है, वो क्या होता है, कुछ समझ में है? कोई बोर्ड लगा, 10 साल से काम चल रहा है। हाँ, जैसे दिल्ली मेट्रो या पटना मेट्रो का काम है, लिखा है ना कि काम जारी है, बोर्ड्स एक एक जो उसके बैरिकेड्स होते हैं उस पर लिखा होता है। कहाँ लिखा? आप देख रहे हैं कि एक मतलब पैटर्न होना चाहिए था ना कुछ काम करने का, कुछ नहीं। ठीक है। सूरज जी, वामपंथी विचारधारा के नेता हैं आप, क्या कहेंगे आप कि क्या जनता को स्मार्ट होना चाहिए था? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, मैं एक बार और बहस हो रहा था यहीं पर, तो मैंने कहा था कि ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। ये कोई मेनका सम्राट चौधरी या किसी और का मामला नहीं था, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी का जो है महत्वाकांक्षी जो है ये प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट का ज़मीन पर इतना बुरा जो देख रहे हैं हम लोग गति, स्मार्ट का मतलब, स्मार्ट सिटी होने का मतलब क्या था कि शहर में सड़कों की स्थिति बेहतर होती, सीवरेज बेहतर तरीके से काम करता, शुद्ध शहर के लोगों को पानी मिलता, उसके बाद जो है कि लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक जो है कि बेहतर ट्रैफिक मिलता। इस चारों मोर्चे पर बिल्कुल जो है कि ये शहर जो है कि फेल है चारों मोर्चे पर। इतना होने के बावजूद भी आज तक इस शहर के लोग नगर निगम से या दूसरी किसी भी सरकारी संस्था से शुद्ध पानी तक नहीं पी सके हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। मतलब शुद्ध पानी, मतलब टैक्स वो दे रहे हैं, वो पानी का भी टैक्स दे रहे हैं। जो पानी का टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स कपड़ा धोने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो टैक्स पानी पीने के लिए दे रहे हैं। लेकिन उनको पानी भी पीने का जो नहीं कि जो है उसको सुविधा मुहैया नहीं कराया गया। जितनी भी चीज़ें हुई, फेस लिफ्टिंग करना था, नहीं हो पाया फेस लिफ्टिंग। 25 जो है ना कि वो बस स्टॉप बन गए, उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी ये दूसरी बात है, लेकिन वो बन गई और वो अब ख़त्म भी हो जाएगी। बायो टॉयलेट भी जो है कि बना, बायो टॉयलेट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, वो भी समझिए कि अब जो है अपने दुर्दिन पर है। और जिस प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को बतला दूं कि अभी वो प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है। अभी उसका पहला और दूसरा ही कंप्लीट हुआ है, तीसरा जो उसका वो है उसमें अभी काम बचा हुआ है, उधर काम बचा हुआ है। वो यहाँ पर आएंगे, लेक फ्रंट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहाँ पर मुजफ्फरपुर क्लब के पीछे एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। यही स्मार्ट सिटी का ही प्रोजेक्ट है, वो ऑडिटोरियम का भी वो जो उद्घाटन करेंगे, ये होगा। तो कुल मिला के स्मार्ट सिटी का जो योजना है वो सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में स्मार्ट सिटी की योजना ये लूट की योजना है। ये पूरा लूटतंत्र इस पर हावी है, क्योंकि ये पहले दिन से जिस दिन काम शुरू हुआ और जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, उसी दिन से बात साफ हो गया था कि इसमें कुछ काम नहीं होना है। सम्राट चौधरी आ रहे हैं, उनको भली भांति ही पता है कि 1570 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, लेकिन सम्राट चौधरी चाह कर भी, जान जाइए, चाह कर भी वो इस पूरी योजना का सोशल ऑडिट नहीं करवा सकते, क्योंकि जानते हैं कि अगर आज वो सोशल ऑडिट का अगर ऑर्डर करेंगे ना, कल उनकी चीफ मिनिस्टर की गद्दी चली जाएगी, कल वो चीफ मिनिस्टर से बाहर चले जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है और सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। इसलिए यहाँ के किसी पदाधिकारी के, किसी अच्छी को, जिलाधिकारी को, यहाँ के जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपने पार्टी के पैड पर स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए दर्जनों मामलों पर हम लोगों ने जांच करने का दिया, लेकिन आज तक कहीं कोई जांच नहीं हुई, कुछ जांच नहीं हुआ, कोई जांच नहीं कर सकता है। तो स्मार्ट सिटी तो पूरा लूट का जो है कि योजना है। राजद के महानगर जिला अध्यक्ष राई सईद इकबाल मुन्ना जी, आपके जो राजद की जब सरकार थी बिहार में, उस ज़माने का हवाला देते हुए जो एनडीए की सरकार है वो हर वक्त कहती है कि अब देखो सब कुछ कितना अच्छा हो गया। लगता है आपको सब कुछ बहुत अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा हो गया ना। अभी सिकंदरपुर लेक का जो है उद्घाटन करने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, और हालात ये है कि वहाँ का पानी इतना बदबूदार है
कि लोग जो है सो वहाँ पर क्या मॉर्निंग वॉकिंग करेंगे, क्या साइकिलिंग करेंगे। जब मछलियाँ मर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वे जो वहाँ पर टहलने वाले और साइकिलिंग करने वाले लोग भी बहुत जल्द बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, जो 194 करोड़ रुपया जो सिकंदरपुर लेक के ऊपर खर्चा हुआ, मेरा मानना है कि वो पैसा ईमानदारी से जल यानी पानी जमाव यानी जल जमाव और उसके बाद जाम, अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों से अगर शहर के लोगों को अगर मुक्ति दिला देते तो मैं समझता हूँ कि वाकई क्या कहते हैं शहर में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। क्या अभी तक के क्या साफ़ पानी लोगों को मुहैया हो रहा है? पहले भी नगर निगम का जो पानी का कनेक्शन लोगों के घरों में था तो चाहे नगर निगम जो है पानी का टैक्स लेती थी, उसके अलावा फिर अलग से जो अब नया कनेक्शन हुआ है उसके लिए अलग से जो है नगर निगम जो है पानी का टैक्स ले रही है, जो बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए था। मेरा यह मानना है एक ही चीज़ के लिए 2-2 बार का टैक्स देना ये बिल्कुल जनता के साथ जो है सो अन्याय है। दूसरी तरफ के जो जल यहाँ पर जो जल जमाव जो असल समस्या थी, सीवरेज का तो आपने पाइप बिछा दिया लेकिन लोगों के घरों से उसको जोड़ने का काम आपने अभी तक नहीं किया। जो जाम की समस्या थी वो जस की तस है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि जो मुजफ्फरपुर में जो 1570 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी का आया और उसका बड़े पैमाने पर बंदरबाट हुआ और जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जैसे रविंदर जी ने बताया कि किन किन सड़कों का निर्माण होता था, उन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। जो फेस लिफ्टिंग की बात थी जिसमें बैंक रोड था, इस्लामपुर था, सूतापट्टी था, सरैयागंज का इलाका था, हुआ क्या? पिंक कलर किया गया। लेकिन हम लोग अभी मकान रोड पे पिंक कलर तो जरूर किया गया लेकिन वो पिंक कलर जो है आज जो है सो वाइट कलर में तब्दील हो गया। वहाँ जो बिजली अंडरग्राउंड करने का जो मामला आया कुछ हद तक कामयाब हुआ और बाकी आज भी वैसे ही गलियों में सड़कों पर वैसे ही बिजली के तार बिजली के खंभे लगे हुए, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए, एक कमेटी का जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में एक कमेटी का जो है सो यहाँ गठन किया जाना चाहिए और उस कमेटी को ये जांच करनी चाहिए कि जो 1570 करोड़ रुपया जो मुजफ्फरपुर में आया वाकई उसमें से कौन कौन सी योजनाएं पूरी हुई और जो योजनाएं पूरी हुई वो ईमानदारी से पूरी हुई या नहीं हुई, या कौन कौन सी योजनाएं अधूरी रह गई और वो योजनाओं पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है कब तक पूरा होगा। एक छोटा सा मिसाल आपको बता दूं कि कब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और अभी जो सिकंदरपुर लेक बना है उसमें कम्युनिटी हॉल के बगल से एक रास्ता जो है जोगिया मठ के निवासियों के लिए आने जाने के लिए उस रोड को ढाला गया था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं उसको जो है बंद कर दिया गया। तो ये जो आम जनता की सुविधा देने के लिए सरकार होती है, लेकिन आज उस जो सड़क बनी थी उस सड़क को जो है बाजाबते बंद कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि उस सड़क को खोला जाना चाहिए ताकि जोगिया मठ के जो निवासीगण हैं उनको आने जाने में आसानी हो और जल्द से जल्द जो काम अधूरा है उसको पूरा किया जाना। हम सेकेंड राउंड के लिए बढ़ेंगे, इसलिए आपसे ही सेकेंड राउंड के सवालों की शुरुआत करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि अभी भी अगर मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो लगातार ये जो एनडीए है वो राजद के शासनकाल को ही जो है रेफर करके वोट वसूलती आ रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? कल अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर उन तक आपका संदेश पहुंचे तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार हमेशा, जैसे मोदी जी बोलते हैं तो नेहरू जी की मिसाल बराबर दे देते हैं कि नेहरू जी के इसमें क्यों। अरे आप नेहरू जी को छोड़िए, उसी तरीके से 1990 से लेकर 2005 तक के बिहार में लालू प्रसाद जी हों या राबड़ी देवी जी हों, उनके शासनकाल में कौन से काम हुए और कौन से काम नहीं हुए जनता को सारी बातों की जानकारी है। लेकिन एनडीए की सरकार ये बताए कि 2005 से लेकर के अभी 2026-27 तक अगर वाकई इन्होंने विकास का काम किया तो आज इनके पास जो है सो सामाजिक वेतन पेंशन देने के लिए आज इनके पास पैसा नहीं है, सरकारी नौकरी पेशा वाले लोगों को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। जहां सिर्फ लालू जी के ज़माने में 7,000 करोड़ जो रुपया जो है सो बिहार पर कर्ज था, आज जो है वो बढ़ कर के आज 4,00,000
3,000 करोड़ रुपया जो है सो चला गया है, बिहार पर कर्ज हो गया। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति 30,338 रुपया के कर्ज में डूबा हुआ। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका भी ऊपर भी उतना ही रुपया जो है कर्ज में वो डूब जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? इसीलिए जो सरकार वर्तमान में है उनको पिछली सरकार की बातों को भूल करके, और बिहार में लालू जी और राबड़ी जी ने जो काम किया है वो क्या कहते हैं, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में भी उसी 15 साल के शासनकाल में लालू जी को पूरे दुनिया के बच्चा जान गया कि लालू यादव किस व्यक्ति का नाम है और लालू यादव ने विकास का काम किया है कि नहीं किया है। यहाँ की जनता को बखूबी पता है। अभी 2025 का चुनाव था, उसमें डेफिनेटली जो है सो राजद एवं गठबंधन की सरकार आती, लेकिन उस सरकार को जो है सो किस तरीके से जो है सो उनके वोट का बंदरबाट किया गया, किस तरीके से कौन सा यूज नीति अपना करके जो है सरकार को जो है बनाने का काम किया, जनता देख रही है। ठीक है सूरज जी, गरीबों और पिछड़ों की आवाज़ बनकर रहती है आपकी जो पार्टी है। अभी जिस तरह से इकबाल मुन्ना जी ने भी कहा कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एक संदेश देना हो, कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कल, तो उनसे तो हम सबसे पहले कहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी योजना की एक सोशल ऑडिट करवा दीजिए। ये बहुत सारे मतलब नागरिक समाज का भी ये डिमांड है कि आप एक सोशल ऑडिट उसका करवा दीजिए। आप में इतनी अगर हिम्मत है, ताकत है, तो आप सोशल ऑडिट करवा दीजिए। स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं, अभी जो लेक फ्रंट का जिसका उद्घाटन करने वो आ रहा है ना, एक मानसून की बारिश आप हो जाने दीजिए। एक मानसून की बारिश में आधा वो पैदल पथ नहीं वो पानी में चला गया, तो आप उसको देखिएगा। जिस तरीके से वहाँ पर मिट्टी भराई का काम हुआ और आनन फानन में जिस तरीके से वहाँ पर स्लैब लगाए गए और वो ब्लॉक लगाया बिछा गया, एक मानसून की बारिश में वो सारा लेक फ्रंट खत्म हो जाना है। ये पूरे मतलब कामों में आप जो विकास के कार्यों में इस तरीके का जो लूट मचा के रखे हैं, पूरा ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। और ये सारा का सारा पैसा बड़े नौकरशाहों और बड़े ठेकेदारों ने ये मिलीभगत करके वो सारे अपने पास लेकर चले गए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को क्या मिला? स्मार्ट सिटी के नाम पर आप जो है कुछ सिग्नल लगा दिए, कुछ लाइट लगा दिए। आप यही किए ना, कुछ सिग्नल लगा दिए, कुछ लाइट लगा दिए। उसमें भी हमारे सर कह रहे थे कि भाई वो तो एक दिन बीच करके जो है सिग्नल का लाइट खत्म हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी अगर सरकार को भी या प्रशासन को भी दिखाना रहता है तो शाम के समय में सिर्फ वो बस डीएम के आवास से लेकर और डीएम के कार्यालय तक, बस उसी रोड में अगर किसी को ले जाके वो दिखला सकते हैं कि यही स्मार्ट सिटी है, यही स्मार्ट शहर है। शहर का कोई भी हिस्सा कहीं से भी स्मार्ट क्या छोड़ दीजिए ना, आप स्मार्ट तो बहुत बात की बात है, वो शहर भी नहीं बन पाया है। शहर में तो मूलभूत सुविधाएं होती है ना, आप शहर में मूलभूत सुविधा रहती है, लेकिन इस शहर को तो मूलभूत सुविधा भी नहीं मिला हुआ है। पानी निकासी का कोई जो जगह नहीं बना हुआ है। ठीक है, आनंद कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक मुद्दा तो उठाया कि स्मार्ट जो वर्कर्स हैं यानी जो अधिकारी हैं वो स्मार्ट हो जाएं तो शायद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का थोड़ा हाल बेहतर होता। क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं कल। देखिए, क्या संदेश देना चाहेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या करेंगे वो महत्वपूर्ण है। वो कुछ नहीं करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता मोदी जी और उनके बाद के राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ये जो है ना यूपीए काल में अकाउंटेबिलिटी होती थी, उनके काल में इस्तीफे होते थे, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। नीट के बच्चों का पेपर लीक है, अनशन पे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इनको नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि मेयर से लेके वार्ड पार्षद से लेके निगम के जितने लोग हैं ना, सब ने कुछ ना कुछ खाया है, जो जैसा देवता वैसा अक्षर चढ़ा है। जांच होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होनी चाहिए, रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सब युद्ध स्तर पे होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि बारिश आया, बाढ़ में बह गया और लोग कहेंगे कि नहीं वो तो बाढ़ की वजह से बहा है। नहीं, वो बहेगा ख़राब क्वालिटी की वजह से। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास बनाना होता है तो आप टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को विस्टा प्रोजेक्ट सौंपते हैं। 20,000 करोड़ का जो आपका टाटा का एकदम महत्वपूर्ण विला महल बनाया, अभी भी तो अंतरिक्ष बनाने वाली कंपनियां आ रही हैं। ये नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए सर, कोई होंगे, शायद सर लोग जानते होंगे, बाकी शायद भाजपा के लोग हैं वो भी नहीं जानते होंगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन कौन काम कर रहा है। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिम्मेदारी तय होती है कि नहीं 1500 करोड़ रुपए की। और मैं आम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई आप सामान खरीदने जाते हो तो ठोक बजा कर देखते हो, आपके फ़ोन का डेटा खत्म हो जाता है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो दिन रात एक करके कस्टमर केयर को फ़ोन कर करके आप कहते हो कि भैया मेरा नेट चलवा दो। 1000 रुपये आपके बैंक से कट जाता है तो आप दिन रात एक करते हो, बैंक मैनेजर को क्या नहीं कर देते हो वो पैसा वापस करने के लिए। तो आपके हक के, हमारे हक के 1500 करोड़ रुपए ये नेता और ये अफसर डकार गए हैं, आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अमिताभ जवाब दीजिए इन सवालों का, जो सवाल उठे हैं कि क्या
जो आप कह रहे हैं कि जनता स्मार्ट नहीं है, लेकिन क्या सरकारी अधिकारी smart एक लाइन और मैं कहता हूँ, सर लोग को ही मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। आप कोटा जैसा शहर चले जाते, जहां राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने इतना सुंदर, मैं उस टाइम समय कोटा में ही था, इतना सुंदर बनाया था। आप लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट देख लेते, इतना लंबा और इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन, आज भी चल रहा है। 10-12 साल से वहाँ इसकी सरकार है, तो कम से कम उनके जो इंजीनियर्स थे उनको तो बुला लेते। चलिए, सरकारी अधिकारियों का स्मार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी था, उनके स्मार्टनेस पर सवाल उठा रहे हैं, और आपके ही जो 2 राज्य हैं आपके शासन के, वहाँ का रेफरेंस दे रहे हैं। क्या देखिए, पहली बात है कि हमारे आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष थे महानगर के, वो बोल रहे थे कि लालू राज में जो काम हुआ वो जनता देखी, जनता कर। लालू राज में जो काम हुआ निश्चित रूप से जनता उसको देखी, उसको झेली, उसको भोगी, और यही वजह है कि लालू जी या उनकी पार्टी आज तक 21 सालों 22 सालों से सत्ता से बाहर है, और आने वाले भविष्य में भी बिहार की जनता उनको मौका नहीं देनी चाह रही है। दूसरी बात कि हम कोई काम करें, नहीं करें तो कहेंगे काम नहीं कर रहे हैं, काम करेंगे तो कहेंगे कि लूट हो रही है। अरे भैया, अगर लूट हो रही है तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मीडिया के सामने कहीं भी जाइए, आप उसको दिखाइए, हम उस पर जांच करेंगे, हम दोषियों को दंडित करेंगे। इनका एक ही काम है कि ये रोएंगे, हर हाल में रोएंगे। तो भाई आप रो, हम आपका आंसू पोंछने का काम जरूर करेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि ये लोग सिर्फ रोएंगे, ये सिर्फ मीन मेख निकालेंगे, इनका काम भी वही है, क्योंकि अब इनके हिस्से वही काम बचा हुआ है। दूसरी बात कि जो भी काम हो रहा है, एक चीज़ इन्होंने बोला, कांग्रेस के युवा नेता ने, कि जनता को ये करना चाहिए कि आप 100 रुपये के रिचार्ज पे ये करते हैं। मैंने तो वही बात कही है कि हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, अधिकारियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो मेरी बात उस वक्त काट के फिर वही बात ये कर रहे हैं कि जनता को जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारा काम जनता के लिए हो रहा है। तो जनता क्यों ना जागरूक हो, और हम सब कोई जनता ही हैं, हम ही में से कोई नेता बनता है, कोई अधिकारी बनता है, तो हमारा दायित्व तो समाप्त नहीं हो जाता है। मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि हमारा दायित्व है कि जो भी काम हो रहा है हम उसको देखें, उसकी गुणवत्ता को परखें, न कि उस जगह को बाईपास करके निकल जाएं और घर बैठ के या कहीं बैठ के उस व्यवस्था को गाली दें। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जनता में भी चूक हुई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके, क्या कहें? जनता में चूक क्या हुई है, आप जनता को बताएं हैं। अब जो भी आपकी योजना है, अलग अलग योजना है, उसका आप निश्चित रूप से बैनर बोर्ड लगा करके दिखाते जी यह योजना इतनी की राशि की योजना है, इस पर यह काम हो रहा है। तो उसमें तो पहले छुपाने का काम किया हो। तो घोटाला को लेकर के जो कंपनियां हैं, निश्चित रूप से उसमें नौकरशाह शामिल हो जाते हैं जो छुपाते हैं। आप उस प्रोजेक्ट को दिखाते ना जी, ये इतना का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की राशि इतनी से इतनी है, यहाँ से यहाँ यह काम होना है, तो आप तो छुपा दिए। तो जनता उसमें क्या निगरानी करेगी, जनता उसमें क्या देख रही है? जनता को स्मार्ट करने के लिए, जनता को प्रशिक्षण देने के लिए, जनता को जानकारी देने के लिए भी जो फंड आया उसका भी उपयोग आप नहीं किए हैं। तो निश्चित रूप से नौकरशाह और कंपनियाँ की मिलीभगत से यह स्मार्ट सिटी की राशि में निश्चित रूप से बड़ा घोटाला हुआ। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे जानते हैं, क्या लगता है कि जनता ने भी सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाई, इसी वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इस हाल में है? नहीं, वो तो बात आ चुकी है कि जनता जब अपने घर का निर्माण करती है तो कहाँ से हम गिट्टी लाएंगे, कहाँ से बालू लाएंगे, कहाँ से छड़ लाएंगे, और फिर उसके बाद अगर प्लास्टर हो गया तो अपने से लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी पटाने में लगे रहते हैं। लेकिन वही सामने में हमारे रोड बनता होता है तो हमको कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोग उसमें होते हैं जो कि मतलब रखते हैं, लेकिन मतलब रखने के बावजूद जो एक नेक्सस बना हुआ है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो या तो धमकी दे के उनको शांत कर देता है, या फिर अगर धमकी से भी वो शांत नहीं होते हैं तो वो जो है सो वहाँ पर अपने रिलेशन को खोज लेता है कि भाई वहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार या कोई अपना आदमी है कि नहीं है, और वो आके फिर गोलमाल करता है। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर, ये पहली दफ़े है जबकि कोई मुख्यमंत्री लगातार कह रहा हो कि भ्रष्टाचार पर मेरा जीरो टॉलरेंस है। तो भ्रष्टाचार पर अगर जीरो टॉलरेंस है तो जनता को ये दिखना भी चाहिए। और मैं तो इस दावे के साथ कहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार पर
पूरा नियंत्रण कर पाना मुश्किल है, पूरी दुनिया में नहीं हो पाया है। लेकिन अगर 20-25% भी सम्राट चौधरी जी अगर उस पर अंकुश लगा देते हैं तो ये जो है सो एक इतिहास रच देंगे और अगले कई सालों तक, नीतीश कुमार जी तो 20 साल रहे हैं, ये अभी नौजवान हैं, ये 40 साल तक बिहार में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि जो नेक्सस है यहाँ पर, वो मैं बराबर इस बात को कहता हूँ कि जब लोकतंत्र यहाँ आया था तो राजनेताओं को ब्यूरोक्रेट्स ने समझ लिया कि अब राजनेताओं का अंतिम दस्तखत होगा फाइल पर, तो उन्होंने कैसे राजनेताओं को भ्रष्ट बनाया जाए इसका उपाय खोजा। और इस तरह से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उन्होंने राजनेताओं को भ्रष्ट बनाया। और उसके बाद फिर क्रिमिनल्स कॉन्ट्रैक्टर्स, मैं बराबर इस बात को कहता हूँ, उस तरह के लोग जो आए सामने में, और फिर ये नेक्सस जो बना है जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और एक जब राजनेता जब मैं कहता हूँ तो लोअर लेवल तक, माने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ तक अगर आप चले जाइए, क्या वार्ड में स्मार्ट सिटी बन रहा था तो वार्ड में वार्ड पार्षद नहीं है क्या? लेकिन किसी वार्ड पार्षद ने सवाल नहीं उठाया, और सुनने में आता है कि कोई सवाल उठाता है यहाँ इसलिए कि उसका जेब भर दिया जाए और वो चुप हो जाए। तो इस तरह से जो स्थिति है, भले ठीक है वो उद्घाटन करेंगे चले जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि पैसे का लूट खसोट हुआ है। और अगर सचमुच में उतना पैसा 1600-1700 करोड़ रुपया अगर लगा दिया गया रहता तो इसमें कहीं दो मत नहीं है। नहीं, उतना नहीं भी आप लगाते, अगर 80% भी लगा दिए रहते तो बिल्कुल रूप बदला हुआ नज़र आता, जिसकी चर्चा अभी सब लोगों ने की है। चलिए, तो जितनी भी बातें अभी हमने सुनी उससे एक बात तो साफ है कि लूट खसोट हुई है, क्योंकि अगर सही तरीके से जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का फंड आया था उतना खर्चा किया जाता, आधा भी खर्च किया जाता, तो शायद हमारे शहर का जो स्वरूप है वो आज बदला हुआ नज़र आता। जहाँ तक बात है तो पहले हम देखते थे कि पहले राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया। जो अभी का जिस तरह की स्थिति बन गई है और जिस तरह से हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार तंत्र की तरफ जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर जनता ही पर सब कुछ आना है तो फिर अब समय है शायद कि जनता ही जो है वो इसका जवाब तय करेगी। फिलहाल के लिए हम अपने मेहमानों को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। और जनता, आपकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंत में ठीकरा आप पर ही आता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।